वेलकम दोस्तों मैं आज से आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट के बेस्ट शेयर रहेंगे। दो लार्ज, दो मिड और दो स्मॉल कैप। दोस्तों ये सीरीज नंबर 1 है। ऐसी लगभग 80 सीरीज होगी जो कि मोटा मोटा आपके 480 शेयर्स को कवर करेंगी, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप को मिला के। तो इसको मैंने नाम दिया स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज, बिकॉज इनको सारे क्राइटेरिया को देख के मैंने ये सीरीज बनाई है कि इनमें हमको कौन कौन से शेयर को रखना है और कौन कौन से शेयर को नहीं रखना है। लगभग इन शेयर्स में आदमी कभी भी धोखा नहीं खाएगा जिनको मैंने कलेक्ट किया है। बट देन ऑल्सो इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपनी स्टडी पूरी कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही इसमें इंडस्ट्री है, लार्ज कैप की दो देखते हैं हम। रिलायंस इंडस्ट्री जो कि पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, एक लार्ज कैप कंपनी है। देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20.8 लाख करोड़ का है। ये इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.5% है। प्रमोटर होल्डिंग 49 है, म्यूचुअल फंड 10 है, डीआईआई 10 है, एफआईआई 18 है, अदर 6% है। लेकिन रिटेलर को अगर आप देखोगे तो सिर्फ 7% है। तो रिटेलर जितने कम रहे उतना वो इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग और स्टेगनेंट रहती है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। करंट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्री का 1539 है, ऑल टाइम हाई 1609 है, 52 हाई 1581 है और 52 वीक लो 1114 है, 1114 रुपए। तो अब डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई इज ओनली 4.2%, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई इज 2.5% एंड अप फ्रॉम 52 वीक लो इज 38%। सो दोस्तों ये कंपनियां कभी भी आपको 5 से 10% से ज्यादा के डिस्काउंट में नहीं मिलती हैं। देखिए इसका पी कितना जुडिशियस पी है, 25, और गेन फ्रॉम लिस्टिंग 6594 है, जो कि एक नोशनल गेन है। इसमें स्टॉक स्प्लिट वगैरह कवर्ड नहीं है, डिविडेंड कवर्ड नहीं है। तो उसके बावजूद भी किसी ने अगर 100 रुपए लगाया होगा, अगर इस लिस्टिंग इनको भी हम मानते हैं तो 65 गुना हो गया होगा पैसा उसका। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री पहली अपनी लार्ज कैप कंपनी। नाउ सेकंड लार्ज कैप कंपनी भारती एयरटेल। ये भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है। इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 12.58 लाख करोड़ है। दोस्तों इसका भी डिविडेंड यील्ड 1% है, प्रमोटर 50%, म्यूचुअल फंड 11%, डीआईआई 8%, एफआईआई 27%, अदर्स 1.5%। रिटेलर देखिए भारती एयरटेल में सिर्फ 2.5% है। सोचिए कितने आ, कम फ्रैक्शन है रिटेलर लोगों के पास इस कंपनी का। तो ये कंपनी नीचे जाएगी कैसे? करंट प्राइस 2099 है, ऑल टाइम हाई इसका 2175 है, 52 वीक हाई आल्सो 2175, 52 वीक लो इज 1559 and down from all time high is 3.5%, down from 52 week high is also 3.5%। 52 वीक लो से ये 35% ऊपर है, मोटा मोटा 34 से 35%। और पीई इसका 33 है, जो कि एक अच्छा पीई है, अट्रैक्टिव पीई है। और गेन फ्रॉम लिस्टिंग देखिए 10,404% बढ़ी है कंपनी। सो ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और लार्ज कैप की कंपनी है। अब हम आ जाते हैं हमारी दो मिड कैप की कंपनियों में। इसमें पहली कंपनी कल्याण ज्वेलर, जो कि ज्वेलरी के बिजनेस में मिड कैप है, 0.5 लाख करोड़ रुपीस की कंपनी, डिविडेंड 0.5% है। प्रमोटर के पास 62% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 13%, डीआईआई 1, एफआईआई 14%, अदर्स 2 और रिटेलर सिर्फ 7.5% है। करंट प्राइस इसका 481 है दोस्तों, ऑल टाइम हाई 795 है, 52 वीक हाई 795 है और 52 वीक लो 400 है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम लार्ज कैप से मिड कैप में आए, ये ऑल टाइम हाई से कितनी गिर चुकी है? 40% के आसपास गिर चुकी है। 52 वीक हाई से भी 40% गिर चुकी है। 52 वीक लो से 21% सिर्फ ऊपर है। तो ये एक अट्रैक्टिव रेट में है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू कर सकते हैं। बट आपको पैसा बहुत थोड़ा लगाना है। से आप 10 शेयर से शुरुआत कीजिए और फिर उसके जरूरत पड़े तो लोअर साइड या अपर साइड एवरेजिंग कीजिए। लोअर साइड एवरेजिंग आपको हमेशा 20% में करना है और अपर साइड एवरेजिंग 30% प्लस में करना है। यानी कि अगर आपका शेयर 30% से ज्यादा प्लस चला जाए, उसके बाद आप और उसमें इन्वेस्टमेंट डालिए। और लिस्टिंग्स इसका गेन 540% का है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली मिड कैप कंपनी थी हमारी सीरीज की, आज की सीरीज 1 की। नाउ सेकंड मिड कैप कंपनी इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। ये मुर्गप्पन ग्रुप की कंपनी है, बाइसाइकिल और मोबिलिटी व्हीकल एक्सरसाइजेस की मशीन बनाती है। ये भी मिड कैप है, 0.5 लाख करोड़ की है, डिविडेंड यील्ड 0 है। इसमें देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 44%, म्यूचुअल फंड्स 11%, डीआईआई 6%, एफआईआई 25% और अदर्स 4.5% है। रिटेलर इसमें 9.5% है। जैसे ही हम मिड कैप की तरफ आए ना, देखो दोस्तों रिटेलर का शेयर बढ़ते जा रहा है। अब करंट प्राइस इसका 2565 है, ऑल टाइम हाई 4811 है, 52 वीक हाई 3693 है और आप अब देखोगे ये 52 वीक लो इसका 2407 है।
लेकिन ऑल टाइम हाई से 46% डाउन है, 52 वीक हाई से 30% डाउन है, और 52 वीक लो से सिर्फ 7% ऊपर है। मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव रेट में आ चुकी कंपनी। आप इसका पी देखिए 80 का है, इसका पी हमेशा ही ज्यादा रहा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, और इसका लिस्टिंग इन 863 दिखा रहा है। लिस्टिंग, इट इज नॉट लिस्टिंग इन, गेन फ्रॉम लिस्टिंग। जब से कंपनी का हमारे पास चार्ट अवेलेबल है तब से इसने पैसा, जो भी इन्वेस्टर है उसका पैसा 8.6 टाइम किया है। इसमें डिविडेंड, इसमें स्टॉक स्प्लिट, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। सो गेन फ्रॉम लिस्टिंग इज मच मोर देन 863%। तो दोस्तों ये दो हमारी मिड कैप कंपनियां हो गई। इसके बाद अब हम स्मॉल कैप की दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। इसमें एक्सो नोबल इंडिया है, जो कि पेंट वार्निश एनामल बनाती है, और ड्यूलेक्स पेंट, आपको ध्यान होगा। ये स्मॉल कैप कंपनी है, अभी इसको जेएसडब्ल्यू ने खरीद लिया है। ये स्मॉल कैप कंपनी, इसका 0.14 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। डिविडेंड डील देखिए इसकी कितनी अच्छी, 3%। प्रमोटर के पास 70% शेयर है इसके, म्यूचुअल फंड के पास 11%, डीआईए के पास 2.5%, एफआईआई के पास 8%, अदर्स के पास 2% है, और रिटेलर के पास 6.5% है। तो इसमें भी रिटेलर की होल्डिंग बहुत कम है एक्सो नोबल इंडिया में। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। करंट प्राइस का 3206 है, ऑल टाइम हाई 4649 है, 52 हाई 3957 है, 52 किलो 3066 है। तो आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई से 31% डाउन है, 52 वीक हाई से 18% डाउन है, और नीचे से सिर्फ 6% अप है। पी इसका देखिए 7 है, मतलब इससे बेटर क्या हो सकता है 7 का पी। और लिस्टिंग से गेन जो है 1000% दिखा रहा है, ये इससे भी ज्यादा होगा क्योंकि इसमें डिविडेंड का कैलकुलेशन नहीं मर्ज है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस वगैरह मर्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक्सो नोबल के बाद हमारी सेकंड स्मॉल कैप कंपनी है डाटा पैटर्न्स, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 0.14 लाख करोड़, डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है, प्रमोटर 42% है, म्यूचुअल फंड 7% है, डीआईआई 2% है, एफआईआई 11% है, अदर्स 19% है, और रिटेलर इसमें 19% है। थोड़ा ज्यादा है रिटेलर, बट जो हमारा पैमाना है छांटने का उसके अंदर है। रिटेलर को अगर 30% से ऊपर होता है तो अपन थोड़ा रिस्की मानते हैं। आप करंट प्राइस इसका देख लीजिए 2589 है, ऑल टाइम हाई 3655 है, 52 हाई 3268 है, 52 वीक लो 1351 है। तो अब ये ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है मोटा मोटा, और डाउन फ्रॉम 52 हाई 20%। नीचे से लो से ये 91% अप है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस तरीके की कंपनी कितनी तेजी से ऊपर जाती है। जो उसने भी 52 वीक लो में खरीदा होगा वो 91% के गेन पे बैठा होगा आज। और पी देखिए इसका 63 है, जो कि स्मॉल कैप के हिसाब से ठीक है, और गेन फ्रॉम लिस्टिंग 243% है। इसमें भी मान के चलिए अगर डिविडेंड बोनस वगैरह इसने कुछ दिया होगा तो वो इंक्लूडेड नहीं है, बट ये मान के चलिए कि जिसका भी पैसा किसी ने 100 रुपए लगाया होगा तो वो 343 रुपीज हो चुका है। सो दोस्तों ये हमारी दो स्मॉल कैप कंपनियां हो गई। और आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आप 2,500 से 3,000 रुपए से किसी भी कंपनी में स्टार्ट कीजिए। जब वो 10 से 15% नीचे जाए तो एक बार एवरेजिंग कीजिए कंप्लीट, और या अगर वो ऊपर 30% ऊपर चली जाए तो एक बार कंप्लीट एवरेजिंग कीजिए। फिर उसी बैंड में 3-3 हजार के बैंड में डालते रहिए। तब भी आप देखेंगे कि साल 2 साल के अंदर आपकी एक एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट 50,000 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी। ये मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, और लिमिटेड पैसे वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको यही पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें हम कभी भी रिस्क में नहीं आएंगे कि कभी ऐसा भी हुआ कि किसी कंपनी में 50,000 रुपए हमारे इन्वेस्ट हो गए और वो 30% नीचे चली गई, तो हम 35,000 रुपए का जुगाड़ करके उसको कंप्लीट एवरेजिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों ये दो स्मॉल, दो लार्ज और दो मिड कैप कंपनियों का बंच की पहली सीरीज की सीरीज नंबर 1 जो आप लोगों के लिए बनाया हूं, इसको एक बार देख सकते हैं। पूरी 80 सीरीज हो जाने के बाद आपके पास एक कलेक्शन होगा कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अच्छे शेयर्स कौन से होते हैं और किस तरीके से देखा जाता है। तो उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही सेफ तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।